Hello students! Welcome again to your very own channel Drug. Today we are going to talk about the second chapter of class 9 ICSE, that is tissues. हमने सेल पढ़ लिया, सेल क्या होता है, कौन सा छोटा सेल है, बड़ा सेल कौन सा है, कैसा शेप है, कैसा साइज है, What are the different organelles, हर एक organelle का structure पता है, हर एक organelle का function पता है, prokaryotic cell क्या होता है, eukaryotic cell क्या होता है, what is difference between plant and animal cell. Everything we have done in chapter cell, and in case if you have missed out on the video of cell, I will be posting the link in the description box below. So let's get started. What is tissues? So tissues is nothing but a group of cells. Abhi, which cells are going to come together? Okay, so उसके लिए only the cells which are similar will come together. तुम दोस्त बनाने गए हो, ठीक है, तो तुम कौन से लोग के साथ दोस्ती करोगे नहीं करोगे, it depends on you and how are you going to filter it. किसके साथ दोस्ती करनी है, इसके साथ दोस्ती नहीं करनी है. You will look out for similarity, students. So जो बंदा या बंदी तुम्हारे जैसा रहेगा, जिसका thinking is similar to yours, tastes are similar to yours, likes, dislikes, जो तुम्हारे जैसा basically है, उसके साथ तुम दोस्ती करोगे. और जिसका तुम्हारे साथ ट्यूनिंग बैठता नहीं है, तुम्हारे जैसा थिंकिंग नहीं है, उसके साथ ऑब्वियसली तुम फ्रेंडशिप करने वाले नहीं हो. तो सिमिलरली सेल्स कम टुगेदर. Which cells will come together? All the similar cells will come together and साथ में they will perform one specific function, students. So यही है tissues. Tissues is a group of similar cells performing specific function. Similar cells, specific function, students. अभी इससे मुझे क्या फायदा हुआ? Let's take an example. मैंने आपको बोला है कि चलो कुछ आप एक काम कर लो, कोई भी काम कर लो घर का, तो आप बोलोगे कि मतलब सपोज ऑब्वियसली मैं नहीं, तुम्हारी मम्मी तुमको बोल रही है, क्वारंटाइन चल रहा है वैसे भी, तो बेचारी मम्मी अकेले कितना काम करेगी, तो मम्मी ने बोला रहेगा तुमको कि तुम बर्तन कर लो, तो तुम बोलोगे ठीक है चलो वेली बैठे हुए हैं तो कर ही लेता हूँ मैं बर्तन. तो बर्तन करने लग गए तुम. उसके बाद में आके मम्मी बोली अच्छा सुनो तुम थोड़ा झाड़ू भी लगा देना, तो तुम बोलोगे अच्छा ठीक है थोड़ा. फिर बोलेगी अच्छा सुनो तुम थोड़ा पोछा भी लगा दो. तो माय क्वेश्चन इज, क्या बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये सब चीज, देयर आर टू मेनी फंक्शंस. नाउ इफ यू गो एंड डू ऑल दैट फंक्शंस, आप हर एक फंक्शन अच्छे से कर पाओगे क्या? द आंसर इज नो. तो तुम बर्तन कैसे भी घस दोगे, कैसे भी झाड़ू लगा दोगे, कैसे भी पोछा लगा दोगे. तो अगर हम इतना 3 काम हमको सिर्फ दिया गया रहता है, हम तीनों काम एक बराबर से नहीं कर पाएंगे, तो सेल बेचारा कितना छोटू सा है, उसको मैं बोलूँगी भाई तुम रेस्पिरेशन भी करो, एक्सक्रीशन भी करो, डाइजेशन भी करो, थिंकिंग भी करो. तो बेचारा सेल सब काम कर पाने वाला नहीं है. तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बस एक ग्रुप ऑफ सेल्स को बोल दिया तुम सिर्फ डाइजेशन करोगे, तो वो लोग एकदम खुश. दे हैव ओनली वन फंक्शन टू परफॉर्म, एंड वो वाला फंक्शन वो लोग अपने बेस्ट लेवल पे करेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स को बोल दिया तुम सिर्फ एक्सक्रीशन करो, तो वो लोग खुश हो गए. उनके पास बस एक ही काम है करने के लिए, वो काम बहुत अच्छे से करेंगे. स्टूडेंट्स, सो बेसिकली टिश्यूज बनाने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मैंने काम बांट दिया, डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर होने से क्या फ़ायदा हुआ? ईच एंड एवरी फंक्शन विल बी परफॉर्म एट इट्स बेस्ट लेवल. स्टूडेंट्स, सो टिश्यूज का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, इट हेल्प्स इन डिविजन ऑफ लेबर. काम बट जाएगा, हर एक काम अच्छे से होगा. Now tissues chapter में we are going to talk about plant tissues and also going to talk about animal tissues. In this video we are going to take plant tissues only. So plant tissues के बारे में बात करेंगे.
Plant tissues are further divided into two types, students. First type is meristematic tissue. पहला type क्या है? Meristematic tissue. And the second type here is permanent tissue. MP याद रखो, मध्य प्रदेश, meristematic and permanent and meristematic. Now when you study tissue, basically all you're going to study is cells, because tissue is nothing but group of cells. तो हर एक tissue जब भी पढ़ेंगे, we are basically going to study the cells present in that particular tissue. तो अभी permanent को side में रखो students. We are now going to talk about meristematic cells. ये basic classification is done on the basis of ability of cells to divide. Cells which can divide will come under meristematic tissue, and cells which cannot divide will come under permanent tissue. सेल्स जो डिवाइड हो सकते हैं, कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक. और सेल्स जो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, कौन सा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू सेल्स कैन नॉट डिवाइड. परमानेंट के वापस से क्लासिफिकेशन है, मेरिस्टेमेटिक के वापस से क्लासिफिकेशन है. परमानेंट अभी साइड में रखेंगे, मेरिस्टेमेटिक लेते हैं. मेरिस्टेमेटिक का basic feature, cells can divide. So here I have drawn meristematic cells, students, and these are the characteristic feature of meristematic cells in general. meristematic cells का classification इसके बाद करेंगे. पहले general features देख लेते हैं. याद रखना है CST NDTV. CST स्टेशन पे बैठ के मैं NDTV देख रही हूँ. CST NDTV. C से cells कैसे है? Cubical, students. So cells are cubical. Okay. S से they are really very small. छोटे सेल्स होते हैं, थोड़ा बड़ा होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. छोटे सेल्स होते हैं, थोड़ा बड़ा डिवाइड हो जाते हैं. तो उनको बहुत बड़ा होने का टाइम मिलता नहीं है, स्टूडेंट्स. सो दे आर स्मॉल. T से they have thin cell wall. सेल वॉल थिन रहेगा तो डिविजन विल बिकम इजी, स्टूडेंट्स. N से न्यूक्लियाई इज प्रोमिनेंट. डिविजन करना है तो सब चीजें बहुत फटाफट बनानी है. देयर आर मेनी रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल. तो मास्टर माइंड तो प्रोमिनेंट होगा ही होगा, स्टूडेंट्स. सो न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट. सेल्स कैन, डी से आपको ये फिल इन करना है, स्टूडेंट्स. सेल्स कैन डिवाइड. टी से they are tightly packed together without any spaces between them. There is no intercellular space present. Inter school competition between the school. Intercellular between the cell. तो इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है. सेल बड़े होकर डिवाइड होते जाते हैं. बहुत सारे सेल्स हैं, एकदम खचम खच विरार लोकल चल रहा है. जो लोग जरा भी जगह बची उन लोगों के बीच में नहीं है. V से वैक्यूल इज एब्सेंट. वैक्यूल का फंक्शन क्या है हमको पता है. ओके, स्टोरेज. ये लाइफ स्पैन इनका ज़्यादा है ही नहीं. दे आर जस्ट सपोज टू ग्रो अ बिट एंड देन डिवाइड. तो अगर इनका लाइफ स्पैन ही ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है. तो वैक्यूल मोस्टली विल बी एब्सेंट. अगर होगा तो भी इट विल बी वेरी स्मॉल, स्टूडेंट्स. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू CST NDTV. C से क्या है? सेल्स आर क्यूबिकल. S से सेल्स आर स्मॉल. T से they have thin cell wall. N से न्यूक्लियाई इज प्रोमिनेंट. and D से cells can divide. T से they are tightly packed together without any spaces between them. and V से vacuole is absent. ये हुई general characteristic feature of meristematic cell, students. Now, after knowing the general characteristic feature of meristematic cells, we are now going to talk about the types of meristematic tissues seen in the plant, students. So types of meristem, there are two meristem. The first meristem is apical meristem, which is present at the tip of the plant, students. Root tip, shoot tip पे होगा. टिप को बोलते हैं एपेक्स. एपेक्स पे होता है इसीलिए अपाइकल मेरिस्टेम, स्टूडेंट्स. अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट मोस्टली एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट. रूट के भी टिप पे रहेगा, शूट के भी टिप पे रहेगा. दूसरा है लैटरल मेरिस्टेम, स्टूडेंट्स. लैटरल बोला मतलब इट विल बी प्रेजेंट लैटरली बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम.
सो स्टेम बाहर से दिखेगा, स्टेम का जो एपिडर्मिस है उसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर यू विल हैव लैटरल मेरिस्टेम स्टूडेंट्स. सो टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम. सबसे पहला अपाइकल मेरिस्टेम, एपेक्स पे है, रूट टिप एंड शूट टिप. दूसरा है lateral meristem, present laterally below the epidermis of the stem students. Now lateral meristem is also called cambium. Lateral meristem is also called cambium students. So apical meristem कहाँ पे है? टिप पे है, रूट टिप एंड शूट टिप. lateral meristem किधर है? below the epidermis of the stem. One more location of apical meristem is axillary bud. अभी पहले axillary bud क्या है वो समझ लेंगे. This is my main stem. This is a branch coming out from the main stem. The space between the two, ये जो जगह है is called axil. उसको नाम क्या दिया है? Axil. And ये axil में अगर bud आ जाता है कोई bud, this bud is called axillary bud. Now this bud can grow to form a branch, a leaf, a flower. It can be anything. ठीक है. But ये bud है axil में है, इसीलिए axillary bud. ये axillary bud में भी मुझे apical meristem मिलेगा students. Now अपाइकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम बोला मतलब सेल्स तो डिवाइड होने ही है. अपाइकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड होंगे, सो प्लांट का क्या बढ़ेगा? द height of the plant is going to increase because of the apical meristem. Now the next meristem is lateral meristem students. Lateral meristem divide होगा तो plant का क्या बढ़ेगा students? Diameter or the girth of the plant is going to increase. Meristem बोला मतलब division, division बोला मतलब growth. apical meristem क्या increase करेगा? Height. lateral meristem क्या increase करेगा? Diameter. increases the height, increases the diameter. डायग्राम देखो, ये अगर मेरा प्लांट है तो ये रूट, ये मेरा शूट टिप है, टिप पे अपाइकल मेरिस्टेम है. ये है येलो लाइन इज द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम. एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम के नीचे 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 लैटरल है. लैटरल ऐसे डिवाइड होगा, डायमीटर इंक्रीज होगा. अपाइकल ऐसे डिवाइड होगा, हाइट इंक्रीज होगा. वी ऑल्सो नो व्हाट एक्सिलरी बड इज स्टूडेंट्स. So this is it about the meristematic tissue. Before we start with permanent tissue, let's do something else. Now this is a bamboo plant. ये apex है मेरे plant का. So this is the main stem. This is the apex students. ये apex है, ठीक है. So apex पे apical meristem होगा. Now ये है मेरा ये लैटरल ब्रांच विच आई हैव कटिंग करके मैंने एक दूसरा बैम्बू प्लांट इसमें से ही बनाया था. इट वॉज सक्सेसफुल. सो दिस वॉज द स्टेम कटिंग. दिख रहा है ना, ये स्टेम था. ये मेरा मेन स्टेम है. मेन स्टेम से ये मेरा लैटरल स्टेम निकल रहा है. एंड लैटरल एंड मेन स्टेम के बीच में जो जगह थी वहाँ पे मेरा ये बड निकला था. नाउ दिस बड हैज़ ग्रोन, सी, and it has given out so many leaves. So ये कौन सा मेरिस्टेम से हुआ है? ये हुआ है अपाइकल मेरिस्टेम. ये जो मेरा मेन ब्रांच है ये इतना लंबा नहीं था स्टूडेंट्स, ये इतना सा ही था. नाउ यहाँ पे एपेक्स बोला, एपेक्स बोला मतलब कौन सा मेरिस्टेम होगा? अपाइकल मेरिस्टेम. डिवाइड होते होते हाइट इंक्रीज हो रहा है. नाउ दिस इज़ द एपिडर्मिस, द पार्ट दैट यू कैन सी. कॉर्क है ऑब्वियसली, उसके अंदर नीचे एपिडर्मिस है. नाउ इसके भी अंदर क्या होगा? लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम डिवाइड होएगा तो इट इज़ इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ माई प्लांट. सो ये प्लांट में अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल ऑब्वियसली कट करना पड़ेगा विच आई एम नॉट गोइंग टू डू. वेरी आई लव द प्लांट वेरी मच. सो लैटरल मेरिस्टेम इधर किधर होगा? वी हैव ऑलरेडी सीन. ये मेरा स्टेम, मेन स्टेम, ये मेरा एक लैटरल ब्रांच था. दोनों के बीच का जो जगह था एक्सिल है, वो एक्सिल में ये मेरा बड निकला था. नाउ बड हैज़ गिवन आउट द लीफलेट स्टूडेंट्स. सो आफ्टर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेट्स टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू स्टूडेंट्स. परमानेंट बोला मतलब सेल्स व्हिच कैन नॉट डिवाइड.
Now, permanent tissue is again divided into 3 types, students. Okay, so permanent tissue divided into 3 types depending on their function. हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया था based on its location, apical and lateral. Permanent tissue को डिवाइड करेंगे based on its function, students. So there are 3 types of permanent tissue based on their function. The first one is protective. The first one is protective. Second is supportive. Second is supportive. And third is conducting, students. So सबसे पहले protective बात करेंगे. Permanent बोला मतलब सिंपल है, cells तो डिवाइड नहीं होने वाले हैं. So protective जो भी रहेंगे they are the cells with thick wall. Obviously उनकी walls thick ही चाहिए so that they can protect the internal soft part, students. So thick walled cells होने चाहिए. And where should they be present? They should be present on the surface, students, ताकि अंदर के सारे जो भी softer parts है वो properly protected रहे. तो protective permanent tissue cells will have thick wall and they will be present on the surface. एग्जाम्पल के लिए पहला लेंगे एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. एपिडर्मिस बोला मतलब द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल. सो द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल इन द लीफ, एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. ये जो सेल्स है ये प्रोटेक्टिव परमानेंट सेल्स है, स्टूडेंट्स. दूसरा है कॉर्क सेल्स ऑफ बार्क. बार्क बोला मतलब वुड, मतलब द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम, स्टूडेंट्स. ये जो बार्क है इसके जो सेल्स है ये सारे कॉर्क सेल्स are also protective permanent tissue, students. After doing protective permanent tissue, we are now going to talk about the second category of permanent tissue, that is supportive permanent tissue, students. Supportive permanent tissue is further divided into 3 types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Repeat it with me, students. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. One more time, please. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. तो parenchyma की पहले बात करेंगे. You should know the diagram. Diagram आएगा तो स्ट्रक्चर अपने आप समझ में आ जाएगा. स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया अबाउट दी फंक्शन, स्टूडेंट्स. तीनों भी आर कमिंग अंडर सपोर्टिव. सो तीनों का भी एक फंक्शन तो सपोर्ट होगा ही होगा, स्टूडेंट्स. सो दिस इज द पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स है कि डेड सेल्स है? लिविंग है, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है. एंड यू हैव अ बिग एंड अ लार्ज वैक्यूल, स्टूडेंट्स. वैक्यूल का फंक्शन ऑलरेडी सेल चैप्टर में कर दिया है. क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टूडेंट्स. सो पेरेन्काइमा में लार्ज वैक्यूल है मतलब फूड स्टोर तो करना ही करना है. सो ये एस मतलब स्ट्रक्चर, एल मतलब लोकेशन, एफ मतलब फंक्शन. स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन. स्ट्रक्चर देखेंगे, लिविंग सेल्स है विथ लार्ज वैक्यूल. तो इसके बाद उसका फंक्शन ले लेते हैं तुरंत. स्टोरेज ऑफ फूड बिकॉज ऑफ द लार्ज वैक्यूल. एंड दूसरा सपोर्ट बिकॉज वी आर डूइंग इट अंडर सपोर्टिव. तो स्ट्रक्चर पता चल गया, फंक्शन पता चल गया. अभी करेंगे लोकेशन. पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन ऑल द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. रूट्स में होगा, हाँ. स्टेम में होगा, हाँ. फ्लावर में होगा, हाँ. लीव्स में होगा, हाँ. फ्रूट में होगा, हाँ. बेसिकली ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट विल पक्का हैव पेरेन्काइमा, स्टूडेंट्स. सॉफ्ट पार्ट होना चाहिए बट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा याद रखो, पीसी. इट इज प्रेजेंट इन पित्त एंड कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम. बेसिकली ऑल द सॉफ्ट पार्ट्स में रहता है. टेक्स्ट बुक में पित्त एंड कॉर्टेक्स बोला है तो हम वो बोलेंगे. सो नाउ यू शुड नो what is a pith and what is cortex. So this is the stem. स्टेम को कट करो, ऊपर से देखो, ठीक है. स्टेम ली, स्टेम को कट किया, ऊपर से देख रहे हैं. सो द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड cortex and the inner part is called pith. outer part is cortex, inner part is pith. तो cortex में भी है और pith में भी है. in short parenchyma हर जगह है. इट इज द बेसिक पैकिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट, स्टूडेंट्स. सो दैट इज इट अबाउट पेरेन्काइमा. अभी अगर ये पेरेन्काइमा सेल्स में एक एडिशनल चीज ऐड करूं
What additional stuff I'm going to add out here? Green color का है तो समझ लो क्या हो रहेगा ये. So if my parenchyma also has chloroplast in its student, अगर chloroplast है तो फिर वो parenchyma को एक specific नाम दिया गया है chlorenchyma. Chlorenchyma is basically parenchyma cells with chloroplast in them. तो chlorenchyma मुझे कहाँ पे मिलेंगे? Chlorenchyma मिलेगा in the leaves of the plant and उनका function क्या होगा? Photosynthesis. So chlorenchyma कोई एक अलग टाइप का टिश्यू नहीं है. It is just a variation of parenchyma, students. So chlorenchyma is parenchyma plus chloroplast. Parenchyma done. अभी करेंगे cholenchyma. So don't get confused. ये है chlorenchyma and ये है cholenchyma. Chlorenchyma type of parenchyma itself. अभी cholenchyma करेंगे. डायग्राम देख के पता चल रहा है लिविंग है, न्यूक्लियस दिख रहा है एंड इनके जो कॉर्नर्स है थिक कॉर्नर्स है. सो cholenchyma आर लिविंग सेल्स विथ थिकेंड कॉर्नर्स. They are living cells with thickened corners, students. Thick corners is due to deposition of a substance called lignin. Lignin. Living cells with thick corners. Function ले लेते हैं students. Supportive बोला मतलब उनका function support तो है ही है. तो support आ गया function में. अभी लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे ली याद रखना है. L-E. L से leaf stalk. L से है leaf stalk. तो ये मेरा leaf है. लीफ की जो डंडी है जिससे इट इज अटैच्ड टू द मेन स्टेम, दिस पार्ट इज कॉल्ड लीफ स्टॉक, स्टूडेंट्स. सो ये जो लीफ स्टॉक है इसमें मेरे पास कौन से सेल है? कोलेनकाइमा सेल्स है, स्टूडेंट्स. बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम. एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम में हमेशा मेरे पास प्रोटेक्टिव ही रहेगा. उसके अंदर मेरे पास एपिडर्मिस का लेयर हो गया सबसे बाहर. उसके अंदर बिलो द एपिडर्मिस आई विल हैव कोलेनकाइमा, स्टूडेंट्स. सो लीफ स्टॉक एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम. फंक्शन ऑलरेडी आता है. कोलेनकाइमा डन. अभी करना है स्क्लेरेनकाइमा, स्टूडेंट्स. स्क्लेरेनकाइमा ये दो टाइप्स के हैं. एक होते हैं लॉन्ग और नैरो जिसको स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स बोलते हैं. स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स. एंड दूसरा वेरिएंट में आई हैव सेल्स विच आर सर्क्यूलर, तो उसको बोला गया है स्टोन सेल्स. तो स्क्लेरेनकाइमा के दो वेराइटी है, स्टूडेंट्स. सबसे पहले जो लॉन्ग एंड नैरो है वो है मेरे फाइबर्स एंड दूसरे जो सर्क्यूलर है वो है स्क्लेरेनकाइमा स्टोन, स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है क्या? नहीं. मतलब दिस सेल्स आर डेड सेल्स, स्टूडेंट्स. एंड साइटोप्लाज्म तक का जगह नहीं है. इतना ज्यादा डिपोजिशन हो गया है ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन. तो सेल था, सेल में लिग्निन लिग्निन लिग्निन, पूरा सेल लिग्निन से भर गया. साइटोप्लाज्म को जगह नहीं, न्यूक्लियस को जगह नहीं. सो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड सेल्स विथ लिग्निफाइड वॉल्स. विथ लिग्निफाइड वॉल्स. डेड सेल्स है विथ लिग्निफाइड वॉल्स. अभी उनका फंक्शन करेंगे. हमने बोला था सेल वॉल जो डेड है, सो डेड चीज क्या देगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. सेल चैप्टर में कर चुके हैं, स्टूडेंट्स. सो स्क्लेरेनकाइमा डेड है तो इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. Where will you find sclerenchyma in the plant is the question. तो location, it is present in all the hard parts of the cell. Soft parts में क्या था, students? Parenchyma. Hard parts में क्या है, students? स्क्लेरेनकाइमा. सो स्क्लेरेनकाइमा कोकोनट फाइबर्स जो नारियल भगवान को चढ़ाते हैं, ब्राउन कलर का. आई एम नॉट टॉकिंग जिसमें से पानी पीते वो वाला नहीं, जस्ट ड्राइड वन, ठीक है. सो उसमें जो ब्राउन कलर के फाइबर्स होते हैं दैट इज स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, स्टूडेंट्स. वॉलनट शेल. ओके. सो वॉलनट का शेल जो रहता है हार्ड रहता है, प्रोटेक्टिंग इनर वॉलनट. सो वो जो शेल है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. ग्रिटी मासेस इन द पल्प ऑफ द पेयर. पेयर खाओगे तो बीच बीच में ग्रिटी मासेस आते हैं. अगेन स्क्लेरेनकाइमा.
कॉटन, जूट, हेम्प, लिनन, ये सारे जो फाइबर्स है, ये जो कॉटन से हम लोग कपड़े बना रहे हैं, ये कपड़ा का जो फाइबर पे फाइबर फाइबर पे फाइबर, ये फाइबर सारे क्या है स्टूडेंट्स? स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स है. तो बेसिकली स्क्लेरेंकाइमा इज प्रेजेंट इन ऑल द हार्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो ऑन ऑल द फाइबर्स, ऑल द टेक्सटाइल फाइबर्स दैट वी हैव, कॉटन, jute, hemp, linen, whatever. So that is it about the supportive permanent tissue students. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma है living cells with large vacuole. Vacuole बोला मतलब storage of food. Collenchyma है living cells with frequent corners and function है support. Sclerenchyma है dead cells with lignified walls and function is mechanical strength and support. हर एक का लोकेशन एक बार देख लेंगे स्टूडेंट्स. क्लोरेनकाइमा नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेनकाइमा स्टूडेंट्स. नाउ ये पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टुगेदर आर आल्सो कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टूडेंट्स. व्हाई सिंपल परमानेंट टिश्यू? बिकॉज यहाँ पे जो भी सेल्स है परमानेंट तो क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा. अभी सिंपल क्यों? बिकॉज ऑल द सेल्स आर सेम एंड टुगेदर दे आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन. सो इफ अ टिश्यू has similar cells performing similar function, then that tissue is a simple tissue, and because they cannot divide they are permanent. So basically it is simple permanent tissue. में क्या आ जाएगा? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. अपना प्रोटेक्टिव हो गया है, अपना सपोर्टिव हो गया है, लास्ट बच गया है अपना कंडक्टिव, जिसमें करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम. So we are starting with the first conducting tissue, that is xylem. So xylem is a complex conducting tissue. I use the word complex because xylem is made up of 4 different types of cells. 1, 2, 3, 4. So there are 4 different types of cells which come together to form a tissue xylem, and the 4 different cells together perform same function, the function being transportation of water and minerals from the roots to the various parts of the plant. So complex बोला, different cells है but together performing same function. Complex conducting tissue, conducting because it is conducting water and minerals. So there are 4 components. याद कैसे रखेंगे? TVFP. क्या रखना है? TVFP. TVFP. So let's start with the first 2 major component of the xylem. T से आता है tracheids. क्या आता है? Tracheids. So tracheids are what? So these are the cells, tracheids. ठीक है? They are hollow. Hollow बोला मतलब अंदर से खाली है. Now अपने घर में पानी आता है. पानी किसके थ्रू आता है? पाइप के थ्रू आता है. पाइप अंदर से सॉलिड है कि hollow है? Obviously hollow होगा. Anything which has to transport something needs to be hollow, है ना. बॉटल जो है वो hollow होती है. hollow होगी तभी हम उसके अंदर पानी भर सकेंगे. So tracheids cells hollow है. hollow बोला मतलब there is no nucleus, so obviously the next point is they are dead. ठीक है. So hollow है, अंदर से खाली because they have to transport water. They are elongated, लंबे हैं, जितने लंबे होंगे फटाफट ट्रांसपोर्टेशन होएगा. They are dead cells, obviously dead है, no nucleus, with tapering ends. Ends are tapering. ठीक है. So let's visualize this in a better way. So this is a tracheid. Tracheid hollow है, दिख रहा है, hollow अंदर से खाली है. elongated है, obviously लंबा है. ठीक है. elongated and dead cells with tapering ends. Obviously this is my tracheid. Now अंदर से hollow है मतलब अंदर से वो. So this is this view that I have drawn, and यहाँ पे मैंने इसको ऐसे काट के अंदर से hollow बताया इसको. So this is hollow. ठीक है. So the problem here is कि अंदर से पानी बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है. ठीक है. So if I want my tracheid to transport water, it has to have holes in it. ठीक है. एंड ऑल्सो कि वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो चलेगा नहीं.
सो यहाँ पे मेरे को दो चीजें चेंज करनी है, मुझे इसकी जो वॉल्स है उसको थिक करना है, टफ करना है, ताकि वो फटाक से टूट ना जाए. So the walls of the tracheids are supposed to be thick walls due to deposition of something called as lignin. Due to deposition of something called as lignin. And obviously मेरे को इसके अंदर क्या चाहिए रहेंगे, holes चाहिए रहेंगे, जिसके through water can come out and it can be given to different cells around. So this is tracheids for you guys. Head TT याद रखना है, head TT. So they are hollow, elongated cells which are dead with tapering ends. They have thick walls due to deposition of lignin. अभी इनका function, first function, obviously they will help in transportation of water and minerals from the roots to various parts of the plant. Hollow है, पानी तो carry करेगा ही करेगा, and ये जो pits बनाई है, छोटे छोटे गड्ढे, उसमें से water is going to come out. And second function, because it is dead or non-living, बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, बोर्ड डेड है, उसको कितना भी मारो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होएगा. एंड ऑब्वियसली ये मुझे मैकेनिकल सपोर्ट तो दे ही सक रहा है. सो ऑब्वियसली ट्रैकीड्स बीइंग डेड, दे ऑल्सो प्रोवाइड समथिंग कॉल्ड एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. समथिंग कॉल्ड एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. ट्रैकीड्स समझ में आया. नाउ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर तो हो रहा है, सॉरी, बट डोंट यू थिंक कि इट इज़ टू मच वर्क, है ना. इधर से ऐसा पूरी है, इधर से मतलब इट्स बेसिकली सेव पूरी का पूरी ही है ना. तो यहाँ से पानी को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो ईजियर वर्जन क्या है, सो ट्रैकीड्स मॉडिफाइड एंड दूसरे सेल्स बने समथिंग कॉल्ड एज वेसल्स, समथिंग कॉल्ड एज वेसल्स. सो दिस आर माई वेसल्स. बेसिकली they are placed one above the other and they will form something called as a pipe like structure. इसके through easily मेरा water will pass. ठीक है. So the next vessel of xylem is, next component of xylem is xylem vessels. They are also hollow. दिख रहा है hollow, खाली है. ठीक है. They are also elongated. elongated होगा तो फटाफट ट्रांसपोर्ट करके देगा. They are also dead. Obviously अंदर खाली है तो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है मतलब डेड है. बट यहाँ पे इनकी जो एंड प्लेट्स है, एंड प्लेट्स इज दिस एंड दिस, आर कंप्लीटली dissolved. So end plates are completely dissolved and they are placed one above the other to form a pipe like structure. End plate समझा ना, ये और ये यहाँ पे जो plates थे वो completely dissolve हो गए, तभी जाके ये इधर से भी खुला है, इधर से भी खुला है, ताकि अपना जो water है वो easily pass हो सकेगा. So these are vessels students. ठीक है. So vessels में क्या है, they are hollow, elongated, dead cells with end plates completely dissolved. They are placed one above the other to form a pipe-like structure. The function of vessels is same as that of function of tracheids. इसलिए I have just put an arrow. मैंने ये वापस लिखा नहीं है. So vessels का function is also same, transportation of water and minerals from the roots to various parts of the plant, and also it provides mechanical strength and support. Now F से आता है xylem fibers, which are also called xylem sclerenchyma. Also called xylem sclerenchyma. I repeat it again, sclerenchyma. So xylem fibers or sclerenchyma are basically long, narrow and dead cells. They are long, narrow and dead cells. Dead बोला मतलब obviously क्या देगा, कोई भी चीज जो dead है is going to give me mechanical strength and support. So and because ये hollow नहीं है, ये मुझे transportation में help करके देने वाला नहीं है. So transportation के लिए tracheids and vessels both all provide mechanical strength and support also, and xylem fibers or xylem sclerenchyma only and only provides mechanical strength and support. Now the last component of xylem is P से xylem parenchyma. Xylem parenchyma. Xylem parenchyma. They are the only cells in the xylem which are living. Living बोला मतलब nucleus. डाला तो है न्यूक्लियस, एंड दे हैव अ लार्ज वैक्यूल. वैक्यूल बेसिकली इज कवर्ड फॉर प्लांट. हम लोग हमारे
घर जो भी चीज़ें स्टोर करनी होती है हम अपने कबर्ड में स्टोर करते हैं। तो प्लांट सेल को कोई भी चीज़ स्टोर करनी होगी तो वो कहाँ स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा इन वैक्यूल। तो एनी सेल विथ अ लार्ज वैक्यूल बेसिकली इज गोइंग टू हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, इज गोइंग टू हेल्प इन स्टोरेज ऑफ food. So xylem, parenchyma are the only living cells in xylem with large vacuole. Large vacuole बोला मतलब function समझ में आ गया। The function is they help in storage of food and थोड़ा बहुत water conduction में help करता है tracheids and vessels को, but that is not a major point, इसलिए I have not written it down here. So that is it for xylem. If I ask you to give me 3 functions of xylem, what would it be? 3 functions of xylem पूछूंगी तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कौन करके दे रहा है वो? ट्रकीड्स एंड वेसल्स। सेकंड फंक्शन बोलेंगे xylem also provides mechanical strength and support। कौन दे रहा है वो? Tracheids, vessels and xylem, parenchyma और fibers। and तीसरा फंक्शन xylem also है sorry also helps in storage of food। कौन करता है वो? xylem, parenchyma। I hope that xylem is clear for you guys, and now it's time for us to start with the second conducting tissue, that is phloem. Phloem is the second conducting tissue. Components of phloem, again 4 components, so again phloem will become a complex conducting tissue। 4 different cells है, साथ में आके एक टिश्यू बना रहे हैं phloem, but 4 different cells together are performing same function। phloem का function क्या है? Transportation of food from leaves to various parts of the plant। यहाँ पे याद रखना है SCFP, xylem में याद रखना था TVFP, यहाँ पे याद रखना है SCFP। FPFP सेम है, ठीक है, तो वहां पे TV, यहाँ पे SC। S से the first and the main component of phloem is sieve cells। क्या है? sieve cells। अभी sieve का मतलब क्या है? sieve का मतलब है छलनी, स्ट्रेनर। चाय बनाती है मम्मी तो तुरंत ही कप में डाल देती है क्या? फ्रॉम द वेसल दैट शी इज मेकिंग द टी इन? नो, शी स्ट्रेन्स द टी, ठीक है। सो दैट स्ट्रेनर हैज माइन्यूट पोर्स इन इट। पूरा का पूरा डिजॉल्व नहीं है, बीच बीच में खड्डे हैं, ठीक है। सो इस दिस अपीयरेंस इज कॉल्ड अ सीव अपीयरेंस। सीव का मतलब है स्ट्रेनर, तो यहाँ पे भी कुछ तो स्ट्रेनर जैसा होना चाहिए। सेल है hollow, obviously because it has to be hollow because it has to transport food। hollow रहेगा तब ही transportation करेगा। so ये है मेरा sieve cell। now this is the plate, this is the plate। ये जो end plate है ये completely dissolved नहीं है। xylem vessels में we said that end plates are completely dissolved, but यहाँ पे मेरे end plates completely dissolved नहीं है, they are partially dissolved। so, अगर पार्शियली डिसॉल्व है, ये किसके जैसा दिख रहा है? प्लेट, छल्ली जैसा, स्ट्रेनर जैसा, इसीलिए ये प्लेट का नाम है सीव प्लेट। एंड बिकॉज इज सीव प्लेट इसलिए सेल का नाम है सीव सेल। यू कैन ऑल्सो कॉल इट सीव ट्यूब बिकॉज इट इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे पार्शियल डिसॉल्व होने की क्या जरूरत है? अगर ये डिसॉल्व नहीं होगा तो फ्रॉम वेयर इज द फूड गोइंग टू पास? ओके, सो मेरे को कोई तो जगह चाहिए परफोरेटेड थ्रू विच माई फूड कैन पास। सो ये जो पोर्स है, थ्रू दिस पोर्स माई फूड इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड। सीव सेल्स हॉलो है, ऑब्वियसली हॉलो ही चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एलोंगेटेड है एंड एंड प्लेट्स आर पार्शियली डिसॉल्व, इसीलिए ये प्लेट्स को नाम दिया गया है सीव प्लेट्स। एंड इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स to various parts of the plant। now comes the second component, C से companion cell। क्या है? companion cell। companion anyone who is going to help you in your function, ठीक है। so यहाँ पे ये companion cell है, living है कि dead है? living है because I have made the nucleus। so these are long living cells which are placed close to the sieve cell।
long living cells placed close to the sieve cell and they are going to help sieve cell in its function. sieve cell का function क्या है? Conduction of food. इसीलिए इसको नाम क्या दिया है? Companion, because it is helping sieve cell in performing its function. Long living cells close to the sieve cell. Function help sieve cell in food conduction. FP, वहाँ पे F था जाइलम में, जाइलम फाइबर्स, तो यहाँ पे है जाइलम की जगह फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स बोलो या फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा बोलो, वन एंड द सेम. अगर स्क्लेरेनकाइमा सेल जाइलम में है तो जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, अगर स्क्लेरेनकाइमा फ्लोएम में है तो फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा. कहीं भी होने दो, सेल्स तो डेड है, पहले ही बोल चुके हैं. डेड है मतलब क्या देंगे? मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. लॉन्ग नैरो डेड सेल्स दे फंक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. सेम वहां पे पी से था जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पे पी से है फ्लोएम पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा कहीं भी हो विल हैव अ लार्ज vacuole and because they have a large vacuole उनका function will be storage of food. So SCFP, FP जो है fibers and parenchyma common है. xylem fiber xylem parenchyma, phloem fiber phloem parenchyma. तो basically हमको तो सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है. xylem में TV, tracheids and vessels जो उनका मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड फ्लोएम में SC, sieve cell and companion cell. So now if I ask you give me 3 functions of phloem, what will your answer be? So the first answer basically helps in conduction of food from leaves to different parts of the plant. कौन हेल्प कर रहा है करने में? sieve cell and companion cell. Second, provides mechanical strength and support. कौन करके दे रहा है? phloem fibers. And तीसरा है storage of food. कौन करके दे रहा है? phloem parenchyma. Now if we see xylem में 3 cells dead थे और एक ही living था, and यहाँ पे एक ही dead है और 3 living है, तो xylem as a tissue is a dead tissue and xylem as a phloem as a tissue is a living tissue.